जिसे हम लॉकडाउन 5 समझ रहे थे, दरअसल वहां से अनलॉक 1 की शुरुआत हो रही है। क्या कहेंगे इस पर? कितना तैयार है राजस्थान? हम लोग पहले ही तैयार हैं, क्योंकि ये तो सबको मालूम था कि अल्टीमेटली लॉकडाउन खोलना पड़ेगा। कब तक रखेंगे हम लोग, उसकी शुरुआत हुई है और पहले से ही भारत सरकार की जो एडवाइजरी होती है उसके अकॉर्डिंग तो तमाम राज्य सरकार ने साथ दिया और केंद्र राज्य मिलकर इसका मुकाबला करने हमारी टीम रही है। आगे भी हम चाहेंगे कि आज जो फैसले हुए हैं उसके आधार पर हम लोग आज रात को फैसले कर लेंगे या लागू करेंगे। हम चाहेंगे कि इस लड़ाई को मिलकर लड़ें हम लोग। जी, हालांकि कुछ कठिनाई आपको इसमें दिखती है अशोक जी। हालांकि फिर भी मैं अगर राजस्थान की स्थिति देखूं तो जिस तरह से आप लोगों ने नियंत्रण में किया, आज की स्थिति में अगर केंद्र की तरफ से 4 शहर ऐसे बताए जाते हैं जिन्हें मॉडल माना जा सकता है कोरोना से लड़ने का, उसमें जयपुर भी एक शहर है। भीलवाड़ा आपका पहले से था, लेकिन जयपुर भी एक शहर शामिल किया गया है। तो आज जब अनलॉक की स्थिति में आप खुद को पाते हैं तो राजस्थान को कहां खड़ा पाते हैं और वाकई आपके एग्जाम्पल से बाकी देश क्या सीख सकता है? देखिए, पहले हमने कहा था भीलवाड़ा मॉडल बहुत ही कामयाब रहा, पूरे देश ने अप्रिशिएट किया और अब जो जयपुर मॉडल भी आपके सामने है, 4 शहरों में जयपुर भी आ रहा है। जयपुर, इंदौर, बेंगलोर, चेन्नई, क्योंकि सरकार की अप्रोच बिल्कुल वही रही जो रूथलेस कंटेनमेंट की रही है और सारे जो फैसले किए उसी रूप में किए, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। कर्फ्यू लगा, एरिया कर्फ्यू में रहे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर दी गई और साथ में हमने टेस्टिंग की जो कैपेसिटी थी, आज हमारी 14,000 कैपेसिटी पर डे हो गई है। जीरो से हमने शुरू किया था। तो सारी सुविधाएं यहाँ पर, कंटेनमेंट अच्छे ढंग से हो रहा है, क्वारंटाइन बहुत शानदार है राजस्थान के प्रबंधन में। गाँव में माइग्रेंट लोग आगे, वर्कर्स आगे, उनका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। सब तरीके से हम लोगों ने राजस्थान में जो कदम उठाए उसका एक लाभ मिला हम लोग। और अब जो फैसला हो रहे हैं, मैं समझता हूँ कि उसके आधार पर हम लोग रात को बैठ के राजस्थान की स्थिति के बारे में, आपने ठीक कहा, हर राज्य की स्थिति अलग अलग होती है। राज्यों में अलग अलग रीजन होते हैं, उनकी स्थिति अलग होती है, जिलों की स्थिति अलग होती है। उस ढंग से हम फैसला करेंगे जिससे कि राजस्थान में हम कोविड-19 की जंग को जीतने में कामयाब हो सके। पर कुछ चीजों के लिए जो अभी तक इजाजत नहीं थी, जैसे धार्मिक स्थलों को भक्तों के लिए कपाट खोलने की इजाजत, चाहे कोई भी किसी भी धर्म के हो, भक्त अब धीरे धीरे समझ सकते हैं कि अच्छा कौन सी तारीख होगी जहां से उन्हें भी इजाजत होगी, लेकिन हम हल्के में नहीं ले सकते हैं। यानी कि वहां के लिए भी बाकायदा आपको एक एग्जिट प्लान चाहिए होगा। अगर धार्मिक स्थल खुल रहे हैं तो वहां का एग्जिट प्लान क्या और क्या लोग उसका पालन करेंगे? स्कूल खुल रहे हैं तो उनका प्लान क्या? यानी एक बहुत लंबी कोशिश आपके सामने भी रखी है अभी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये फीडबैक आ भी रहा है कि धार्मिक स्थल भी खुलने हैं, तो धार्मिक स्थल के जो प्रबंधक है वो खुद भी चाहेंगे, खुद भी कह भी रहे हैं, अगर खुले तो फिर पहले प्लानिंग हो, कितने लोग एक साथ में पूजा अर्चना के लिए आएंगे, इबादत के लिए आएंगे, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो सके। तो ये आज फैसले हुए, उसको देख के हम लोग विश्लेषण करेंगे, फिर फैसला करेंगे राजस्थान के इंटरेस्ट में क्या है, किस रूप में धार्मिक स्थल, कोई छोटे हैं कोई बड़े हैं, उस रूप में देखेंगे किन मंदिरों को, किन इबादत करने वाली जगहों को, मस्जिदों को कैसी परमिशन मिले, गुरुद्वारों को, चर्च को, ये तमाम फैसले हम लोग बैठ के करेंगे और जिला प्रशासन की सलाह से करेंगे, जिससे कि आगे कोई तकलीफ नहीं आए। जी, क्योंकि अशोक गहलोत जी, लॉकडाउन तो केंद्र सरकार ने किया, लेकिन अनलॉक तो अब राज्य सरकारों को ही अपने जिम्मे करना पड़ेगा और एक एक चीज पे बहुत ध्यान देने की आवश्यकता होगी। आपको लगता है जनता उस तरीके से अब तैयार हो चुकी है कि कोरोना के समय में क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसे लेकर जागरूकता आपको लोगों में दिख रही है? बिल्कुल, मैं कह सकता हूँ आपको कि पूरे प्रदेशवासियों ने बहुत साथ दिया। जो सरकार ने कदम उठाए उसी के आधार पर जनता ने भी रिस्पॉन्ड किया और वही कारण राजस्थान में चाहे प्रशासन हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, आम नागरिक हो, एनजीओ हो, एक्टिविस्ट हो, पॉलिटिकल पार्टी हो, सबने मिलकर हम लोगों ने कोशिश करी कि कोविड-19 का मुकाबला करने में हम कामयाब कैसे हों।
सबका सहयोग लेने में सरकार ने कोशिश करी और आगे भी हम ये चाहेंगे कि सबका सहयोग लेके हम कोशिश करें, जिससे कि कोरोना वायरस का जो मिजाज है, पता नहीं अब किस मूड में जाएगा ये आगे और किस दिशा में जाएगा, कुछ नहीं कर सकते। अलग अलग एक्सपर्ट की राय आ रही है, कोई कहते बहुत जल्दी खत्म होगा, कोई कहता नहीं बहुत बड़े रूप में आएगा सामने जुलाई अगस्त के अंदर। हमारी कोशिश है कि हमने एमएलए फंड को भी, एमपी फंड को तो खत्म कर दिया दिल्ली के अंदर, हमने उस फंड को मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कन्वर्ट कर दिया है 2 साल के लिए। तो शानदार तरीके से गांव तक में पीएचसी, सब सेंटर, सीएचसी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सब में हम लोग लैब बना रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर लैब बना रहे हैं, हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करें, जिससे कि आने वाले कैसा भी समय होगा उसका मुकाबला करने में हमें कोई तकलीफ नहीं आए। ये हमने व्यवस्था करने का तय कर रखा है।